नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए देखते हैं सुपर 79। सतना के चित्रकूट हत्याकांड मामले में मासूमों के हत्यारों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपियों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने दोनों जुड़वा बच्चों को लोहे की जंजीर से बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने देर रात दोनों बच्चों के शव बरामद किए थे। आरोपियों ने फिरौती की रकम लेने के बाद भी बच्चों की हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी और कहा जा रहा था कि 25 लाख रुपए दिए गए हैं। सतना में हुए अपहरण और हत्या के मामले को लेकर आरोपी के पिता को सद्गुरु सेवा ट्रस्ट ने नौकरी से निकाल दिया है। आरोपी के पिता ट्रस्ट के संस्कृत महाविद्यालय में उप प्राचार्य थे। सतना में मासूमों की हत्या के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी पुलिस के बचाव में उतर आए हैं। पटवारी ने कहा है कि बच्चों की हत्या के लिए यूपी पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाएगा। सतना जुड़वा बच्चों के अपहरण और हत्याकांड पर राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए अपहरण और हत्याकांड में बीजेपी, संघ और बजरंग दल का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी ने कहा है कि मास्टरमाइंड का बजरंग दल से कनेक्शन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि हर भाजपाई अपराधी नहीं है, लेकिन हर अपराध में भाजपा क्यों है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अपहरण हत्याकांड के मास्टरमाइंड के फेसबुक पर संघ बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है। वहीं आरोपी की गाड़ी पर बीजेपी बजरंग दल का झंडा लगा है। सतना में जुड़वा बच्चों के अपहरण के कल सतना में दिन भर जमकर बवाल हुआ। वहीं शांति मार्च भी निकाला गया, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की थी। सतना में जुड़वा बच्चों की हत्या के बाद पूरे जिले में आंदोलन जारी है। उधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही इस वारदात पर गुस्से का इजहार भी किया। चित्रकूट में हुए दोनों जुड़वा बच्चों की हत्या के विरोध में भाजपा नेताओं ने भोपाल में पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार से इस्तीफे की मांग की है। वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और झंडे मिलने के सवाल पर कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे गोली मार देना चाहिए। साथ ही पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग का पोस्टिंग पर भी सवाल खड़े किए। जबलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आक्रोश मार्च में शामिल हुए और एसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत विधायक अशोक रोकाणी और 50 से ज्यादा भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की। सतना के चित्रकूट में जुड़वा भाइयों की बेरहमी से हत्या सहित प्रदेश भर में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और डीआईजी ऑफिस में जमकर प्रदर्शन किया और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के विरोध में इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डीआईजी दफ्तर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट में 2 भाइयों का अपहरण और हत्या के मामले में शामिल आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने सीआईटी पहुंचे सिंधिया ने श्रद्धांजलि दी। जवानों से उनका हालचाल जाना। मुरैना भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोरसा कस्बे के तरसमा व गांव में पहुंचे और शहीद जगराम सिंह तोमर और शैलेंद्र सिंह तोमर की मूर्तियों का अनावरण किया। इस मौके पर तोमर ने कहा कि भारत पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक जरूर सिखाया जाएगा। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने भोपाल के इकबाल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में देश भर के नामी शायर शामिल हुए। अपनी शायरी से आतंकवाद और अमन चैन भंग करने वालों पर निशाना साधा। खबर कांकेर से, जहां पर जिला अस्पताल में युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हो पा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवनानंद फोनलाइन पर मौजूद हैं। क्या बताया जा रहा है, कोई वजहों का खुलासा हुआ और कुछ जानकारी निकली? जी दिवस, ये मामला कांकेर के जिला अस्पताल कोमोलदो का मामला है, जहाँ पे रात के समय ही एक अज्ञात युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया है। सुबह होने पर वहाँ के जो परिसर के अंदर जो भी स्टाफ रहे हैं उसने देखने के बाद अनंत फनन में सूचना दिया और पुलिस मौके में पहुंचा है और उस पर जांच में जुटी है। हालांकि इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि युवक कहाँ के है, किस कारणवश इसने यहाँ पे फांसी लगाया है। जबकि इसी अस्पताल में पिछले कुछ दिन पहले भी एक मरीज ने छलांग लगाकर आत्महत्या किया था। तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल में क्या कुछ मामला है, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि युवक ने किस कारण से, या मरीज है या कुछ अस्पताल के स्टाफ है, इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन बात यह है कि वो रात के समय वो जो यहाँ के जो ग्रिल है, ग्रिल में अपना फांसी लगा आत्महत्या कर दी, जिसमें पुलिस जांच में जुटी है। जी दीपेश। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खंडवा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये गद्दार कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना चाहते। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बसपा सपा एक साथ आम चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी, जिसमें बालाघाट, टीकमगढ़, खजुराहो की सीट शामिल है। वहीं बसपा बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा नीमच पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। किसानों को कर्ज माफी का लाभ पत्र बांटने मंत्री यहां पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने मुलाकात के दौरान पार्टी में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की है। शिवपुरी में सांसद सिंधिया ने जब हाथ में बल्ला थामा तो लगा कि विपक्ष के हर सवालों को वे ऐसे ही स्टेडियम से पार पहुंचाएंगे। मौका था मैत्री मैच के आयोजन का, जहां पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रिकेट मैच के लिए अपने हाथ आजमाए। शिवपुरी पहुंचे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आएगी तो महिला आरक्षण बिल पास होगा। तब हो सकता है कि मुझे भी सांसद पति के रूप में आपके सामने आना पड़े। सिंधिया ने कहा कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा समझदार है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तरुण व्यवसायी शाखा के बाद पर्यावरणविदों के साथ बैठक की, जिसमें पूरी दुनिया में बढ़ रहे पर्यावरण को लेकर उन्होंने चिंता जताई और इससे निपटने के लिए काम करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के दौरे पर रखे। संघ प्रमुख सोमवार को मिशन महाकौशल पर रखे 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आए। भागवत के दौरे का सोमवार को आखिरी दिन था, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। जबलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने व्यवसायियों और पर्यावरणविदों के साथ बैठक की। इस बैठक में मोहन भागवत ने नर्मदा प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सभी संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। सतना में अपहरण और हत्या के मामले को लेकर युवा वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल अग्रही ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को राजनीति नहीं करने के लिए आग्रह किया है। रीवा में कांग्रेस नेता महाराजा पुष्पराज सिंह ने अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया है। पुष्पराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद अब पार्टी उनका ध्यान नहीं दे रही है। ग्वालियर में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद प्रभात झा सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इससे पहले सरकारें चलती थी, उनका पता ही नहीं चलता था कि कौन प्रधानमंत्री है। कहने को तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरकार सोनिया गांधी चलाती थी। दतिया के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह सिर्फ अपने गुट के लोगों को बुलाते हैं और किसी को तवज्जो नहीं देते। बुरहानपुर के लालबाग के पार्षद अमर यादव अपने प्रयासों से लोगों को जल संकट से राहत दिला रहे हैं। पानी की किल्लत दूर करने के लिए अमर यादव खुद अपनी देखरेख में कुएं खुदवाते हैं।
नीमच में जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराट ने नीमच और जावत तहसील के करीब 8,000 किसानों के 22 करोड़ के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे हैं। जिले में करीब 41,000 किसानों के कर्ज माफ होने हैं। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130 पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मैनपुर रेफर किया गया है। हादसा गैरघाट के पास पुना बताया जा रहा है, जहां पुलिया से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और बाइक पर 3 लोग सवार थे। जगदलपुर में स्कूल बस और वैन में टक्कर हो गई, जिसमें वैन में सवार 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि स्कूल वैन में 9 बच्चों को बैठने की सुविधा होती है, लेकिन 20 बच्चों को बैठाया गया था। गरियाबंद में गौरघाट के पास नेशनल हाईवे 130 पर एक तेज रफ्तार बाइक का पुलिया से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चलिए खबर देखते हैं खटाखट अंदाज में। इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे पर एक बुजुर्ग से 1.5 तोला सोना छीनकर फरार होने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने की चेन भी बरामद कर ली है। इंदौर के बाणगंगा इलाके से पुलिस ने गांजा बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 17 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। उज्जैन के उटेसर गांव में बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई थी। बैतूल के बरसाली गांव में पुराने रंजिश को लेकर एक युवक की बांधकर पिटाई की गई है। उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर यूरिन भी किया गया, जिसका वीडियो भी आरोपियों ने वायरल कर दिया है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। डिंडौरी के सुबखार इलाके में एक नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। छतरपुर के लवकुशनगर इलाके में एक मनचले युवक ने स्कूली छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी का नाम बूरा अग्निहोत्री बताया जा रहा है, जो उसे रोजाना परेशान किया करता था। वहीं पुलिस पूरे मामले को पुरानी रंजिश बता रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उज्जैन के खराकुआ इलाके के रूबी कॉम्प्लेक्स में 12 फरवरी को हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने चोरी का सामान भी जब्त किया है। रतलाम के बाराखेड़ा गांव में बारात में गोली चलने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जगदलपुर से सटे हुए देवरगांव में हुए विस्फोटक में इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर विस्फोट के पीछे कौन था और विस्फोटक का वहां कैसे पहुंचा था। साथ ही विस्फोटक में किस तरह के बारूद का इस्तेमाल किया गया था। कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड रोहित सेठी को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस ने बताया है कि रोहित सेठी को देहरादून के पार्क से 112 ग्राम चरस के साथ संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के गिरवई इलाके में शुक्रवार को घायल हालत में मिले युवक का पवन परिहार के इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। मृतक पवन के खिलाफ पड़ोसी ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने बर्खास्त कांस्टेबल राकेश यादव के पक्ष में फैसला सुनाया है। राकेश यादव ने पुलिस आंदोलन को लेकर निचली अदालत की कार्रवाई पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से उन्हें राहत मिली है। जबलपुर पुलिस ने चोरी, रेप और डकैती के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल के जरिए घूमकर काम किया करते थे और घूमते हुए पकड़े गए हैं। आरोपियों के मुताबिक वो नशे के लिए घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जबलपुर में भी स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। यहां स्वाइन फ्लू के 5 और नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस साल जिले में अभी तक 16 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है।
जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मौत का मामला सामने आया है। पाटन के प्रकाश साहू की इलाज के दौरान मौत हो गई। साहू का रायपुर के मेकाहारा में इलाज चल रहा था। इसी के साथ जिले में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 4 पहुंच गई। प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रखे गए। 2 दिन पहले ही बिलासपुर के अपोलो में भी एक महिला ने स्वाइन फ्लू के कारण दम तोड़ दिया था। वहीं बिलासपुर के रहने वाली महिला की रायपुर रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज जारी है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंदसौर में खेल मैदान को आवासीय हॉस्टल में तब्दील करने की योजना जिला प्रशासन ने की है, जिसका विरोध खिलाड़ी अनोखे ढंग से कर रहे हैं। खिलाड़ी अब मैदान छोड़कर सड़कों पर खेल रहे हैं। छतरपुर में कुपोषण को दूर करने महिलाओं का समूह सामने आया है। यह महिलाएं न सिर्फ कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराती है, बल्कि उनके खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं खुद करती हैं। शहर के समाजसेवी महिला सरिता अग्रवाल ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। उनके कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उन्हें स्वस्थ करने के कार्य से अन्य महिलाएं भी प्रभावित हुई और उनके साथ इस काम में लगी हुई है। धार में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधो शामिल हुई। बलौदाबाजार में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के क्लास 1 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के अलावा अन्य छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर दिव्यांगों की जांच की गई। बलौदाबाजार में 400 पंचायतों के रोजगार सहायकों ने पूरा वेतन न देने और नियमितीकरण की मांग को लेकर दशहरा मैदान में धरना दिया। ग्राम सहायकों का कहना है कि वे मानदेय पर 12 साल से कम का काम कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।